हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा और इस वीडियो में ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का 100% कंप्लीट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन। यानी कि इस पूरी वीडियो में जितनी भी ये लेंथ की होने वाली है मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो उसमें हम पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर देंगे आप लोगों के 10th के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहली बात, जो ये मैंने नोट्स लिए हैं इसका क्रेडिट जाता है एग्जाम गुरु बुक्स के लिए, जिनकी बुक्स बहुत ही बेहतरीन है, जिनमें आप टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चन है इनमें आपके लिए, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्विक रिवीजन नोट्स हैं, और साथ ही साथ 3 सैंपल पेपर और ओएमआर शीट्स है कि किस तरीके से आपकी ओएमआर शीट्स बनकर आएंगे। ठीक है ना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस बुक्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। गाइस यहां पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको लाइट चैप्टर का ओवरव्यू देने वाला हूं कि चैप्टर मैप यानी कि चैप्टर चलता किस हिसाब से है। तो चैप्टर मैप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है रिफ्लेक्शन, जिसमें कि लाइट का हम टकराना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम। और दूसरा टॉपिक सबसे बड़ा है वो है रिफ्रैक्शन, यानी कि एक लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका अपने असली पाथ से बेंड हो जाना, झुकाव आ जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या अंतर है इनमें। चिल मारो, एकदम रिलैक्स रहो ना, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको 100% रिवाइज करवा दूंगा। बस हाथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आराम से पूरी वीडियो देखो, भागा दौड़ी मत करना। यार ये तो ऐसे मुझे गड़बड़ से डर सा लग रहा है, कहीं और से पढ़ लेता हूँ जहां छोटी वीडियो हुई। अरे भाई चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, समय थोड़ा सा लग सकता है। ठीक है, चिल मारना, एकदम ऐसे फील कराऊंगा आपको कि जैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो। तो अपना कॉपी पेन खोल लो फटाफट से। मुझे पता है अभी तुमने खोला नहीं है, पर खोल लो फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन में बात करूं तो रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिरर के प्रकार। मिरर के प्रकार हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, जो हमारे जिसमें हम रोज सुबह को थोबड़ा देखते हैं, कंघी उंगी करते हैं मस्त। और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर, जो थोड़े से कर्व्ड होते हैं, झुके हुए होते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कनकेव और कन्वेक्स है ना, अभी अभी ज्यादा घुस नहीं रहे। अच्छा, ये जो मिरर होते हैं, मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जिनको आपको ध्यान रखना होता है। पोल, मिरर का सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जिस स्फेरिकल शेप से काटा गया है उसका सेंटर कहां लाई करता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस, फोकस एक ऐसा पॉइंट जहां पर आने वाली सारी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मीट करती है वहां पर उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। ध्यान देना भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं है ना, सुनना मेरी बात को, ऐसे गड़बड़ हल्के में मत लेना, पढ़ा रहा हूं अच्छे से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? रेडियस यार, जिस सर्कल में से काटा गया है उस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। अभी घबराओ मत, अभी ये सारा चीजें मैं लाइन से पढ़ाऊंगा। ये तो मैं आपको चैप्टर का मैप दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, पढ़ना क्या क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। 4 रूल्स होते हैं मिरर में, याद रखना। ठीक है ना, 4 होते हैं कनकेव मिरर के, 2 होते हैं कन्वेक्स मिरर के। फिर होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। सबसे ज्यादा गलती बच्चों की यही होती है, मुझे पता है। सर इसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव। एक ऐसा रूल बताऊंगा, उसको याद रख लेना, बस आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। उसके बाद मिरर के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ, डेंटिस्ट पर और गाड़ियों के उस पर, शीशों पर, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे। उसके बाद मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं। उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, और एक अलग पार्ट हो गया जिसमें कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उनमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उनका साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यूजेस ऑफ लेंसेज क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप रेडी हैं? जल्दी बताइए। ठीक है, एक बारी मैं चेक कर रहा था, पता लगा रिकॉर्डिंग ऑन ना हुआ है, इतनी मेहनत करूं और गड़बड़ हो जाए सारा। ठीक है भैया, चलो ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं किस पर?
टॉपिक 1 पर। तो टॉपिक 1 हमारा नीचे ले आता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। आई होप सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो टॉपिक 1 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले देखो भाई, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको A to Z पॉइंट समझ आए। आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि आप पीछे लिखे हुए जो मेरी मतलब स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी नोट्स को पॉइंट बाय पॉइंट आप रीड आउट करते जाएं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रे ऑफ लाइट होती क्या है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ किसी भी लाइट रे का, मतलब कि वो रास्ता यार, वो रास्ता जिस पर की लाइट चलती है उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपल, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर, है ना। बट लाइट को वेव कंसिडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन जो है डिस्प्ले करती है, दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है ना। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, हालांकि डिफ्रैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आप मतलब हल्का सा जानकारी आपने छोटी क्लासेस में ले ली होगी। तो लाइट का वेव नेचर को ज्यादा कंसिडर करा जाता है एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक चीजें जिन्हें आपको ध्यान रखनी है। लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है, ठीक है ना। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दोगली होती है। ये क्या होती है, दोगली होती है। बहुत बढ़िया सर जी, दोगली होती है, समझ आ गया। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। सिंपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो सदैव बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, आने वाली लाइट रे को जो मिरर पर आकर टकराती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सरफेस के कितने होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। और जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही होती है नॉर्मल के साथ उसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे माने जो टकरा कर बाहर निकलती है, वो जितना एंगल बना रही होती है नॉर्मल के साथ उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सदैव बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हालांकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं तुम सारे पहले पढ़ के आए हो ना भाई, मतलब मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने पढ़ रखा है चैप्टर ऑलरेडी, है ना, और तुम रिवीजन के लिए आए हो, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मतलब ऐसी वीडियो में बना दूंगा, अगर आप लोग कहना चाहोगे सर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उस हिसाब से आप पढ़ाइए, तो उसमें मेरे को समय ज्यादा लगेगा, 2-3 घंटे लग सकते हैं, पर मैं आपको A to Z पढ़ा दूंगा चैप्टर, अगर उस हिसाब से चाहिए, मतलब एकदम ही अंडा 0 लेवल से। बट ये वीडियो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि आपने शायद से पढ़ रखा है और आप रिवीजन के तहत इस वीडियो में आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या होता है। पहला पॉइंट तो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सदैव बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। गॉट इट। जो ये इंसिडेंट रे होती है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो ये नॉर्मल होते हैं, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है जैसे फोन का ये सरफेस है, ये प्लेन हो गया। दीवार, एक कमरे की एक दीवार प्लेन हो गई, लैपटॉप की एक स्क्रीन प्लेन हो गई, जहां पर 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो, 2D फिगर को कहते हैं प्लेन, ठीक है ना। प्लेन एक 2D फिगर ही होता है, बेसिकली 2D होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं बीम पर। क्या होता है बीम, क्या होती है। देखो कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, है ना, मुझे पता है थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, इस हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा, बट फास्ट करते हैं। बीम क्या होती है, बीम होती है वो बंडल ऑफ लाइट रेज जो कि सेम सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट हो रही होती है, स्टार्ट हो रही होती है। जैसे हमारे कमरे में बल्ब है, तो बल्ब जो है लाइट रेज की बीम छोड़ रहा है। टॉर्च है, बीम, हेडलाइट है गाड़ी की, बाइक की, स्कूटी की, तो वो बीम छोड़ती है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं पैरेलल बीम, आप नाम से समझ गए होंगे। जब ये लाइट रेज जो निकल रही होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हो,
तो इनको कहते हैं पैरेलल बीम। जैसे कि टॉर्च होती है, आपने देखा होगा, उसमें एकदम पैरेलल पैरेलल निकल रही होती है, आगे जाके हालांकि डाइवर्ज हो जाती है, हल्की सी फैल जाती है, बट पैरेलल निकल रही होती है। आगे होती है, देखिए पैरेलल बीम आपको दिख भी रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये पैरेलल बीम, ये कन्वर्जेंट बीम, ये डाइवर्जेंट बीम, दिख रहा है? आई होप सो। हाँ, आगे आते हैं कन्वर्जेंट बीम। जब लाइट रेज जो है असलियत में मिल रही होती है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही होती है, आकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज मतलब कि एकत्रित हो रही होती है, फोकस्ड हो रही होती है, तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। और पैरेलल लाइट रेज जो है हमेशा कन्वर्ज होती है किस पॉइंट पर? इन्फिनिटी पर, मतलब होती ही नहीं है कभी, अर्थ इसका ये होता है। ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? जब ये लाइट रेज एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही होती है, या हमें लग रहा होता है कि वो डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से निकलते हुए फैल रही होती है, एक दूसरे से दूर दूर भाग रही होती है। कन्वर्ज में एकत्रित हो रही होती है, फोकस हो रही होती है, कन्वर्ज हो रही होती है। डाइवर्ज में फैल रही होती है। ये शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएंगे, इसलिए कह रहा हूं। आगे आते हैं इंसिडेंट रे। क्या होता है? वो रे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर टकराती है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? वो रे जो टकरा कर वापस निकलती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही होती है। नॉर्मल क्या होता है? एक वो परपेंडिकुलर लाइन जो कि ड्रॉ करा जाता है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर टकराती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो एंगल जो कि आने वाली इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो एंगल जो जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन सॉरी। आगे आते हैं इमेज। इमेज क्या होती है भाई? किस पर आते हैं? इमेज। वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, मतलब वो पॉइंट, चाहे वहां पर लाइट रेज कन्वर्ज होती हुई आ रही हो, चाहे वहां पर लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई आ रही हो, जहां पर लाइट रेज या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, उस पॉइंट पर इमेज बनती है। ठीक है ना? उसे इमेज कहते हैं। मतलब उस पॉइंट पर इमेज बनती है, एक ऐसी चीज बनती है जिसे हम इमेज कहते हैं। अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की जब, मतलब ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज चाहे तो रिफ्लेक्शन चाहे रिफ्रैक्शन, दोनों के लिए कॉमन डेफिनेशन है, चाहे तो रिफ्लेक्शन कर रही है चाहे रिफ्रैक्शन मार रही है, अगर वो लाइट रेज आ रही हैं और सच में एक दूसरे से मिल रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर वो सारी लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही होती है उस पॉइंट पर रियल इमेज बनती है। ठीक है? जैसे कैसे? ये लाइट रेज यहां पर आ रही है तो यहां पर क्या बन रही है? रियल इमेज। ठीक है ना? रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, याद रखिएगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी, याद रखना, भूल मत जाना। और उसका साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। ये तो खैर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। रियल इमेज कन्वेक्स लेंस भी बनाता है, कनकेव मिरर भी बनाता है। ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा जब आप रे डायग्राम करोगे। जो रिवीजन कर रहे हैं उनको पल्ले पड़ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आगे आते हैं वर्चुअल इमेजेस पर। मैं थोड़ा नीचे की ओर ले आता हूं। आगे किस पर आते हैं? वर्चुअल इमेजेस पर। वर्चुअल इमेज वो होती है जब कोई भी लाइट रे हमें लग रही होती है कि मिल रही है, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट कर रही होती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। मतलब हम एक्चुअली में लाइट रेस जाए तो ऐसे रही है, पर हमने पीछे की तरफ डॉटेड बनाया, मतलब असली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही पर इमेजिनरी कर रही है इंटरसेक्ट। तो ये कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है ना? और हम पीछे की तरफ उनको प्रोड्यूस करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इमेज बने तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? सीधी। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? उल्टी। वर्चुअल इमेज का जो साइज होता है वो नेचर ऑफ मिरर और लेंस पर डिपेंड करता है। वर्चुअल इमेज बोथ कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज और कन्वेक्स मिरर
एज वेल एज प्लेन मिरर, यानी कि जो आपका शीशा होता है ना वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही तो देता है। अरे भाई तुम्हें सीधा दिखाता है ना वो। याद रखना एक चीज, क्या याद रखना कि क्या रियल और इन्वर्टेड भाई भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट भाई भाई, इनका रिश्ता आप कभी नहीं तोड़ सकते, अटूट बंधन है इनका, ठीक है ना। इनका रिश्ता आप कभी नहीं तोड़ सकते, अटूट बंधन है इनका, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम आते हैं अपर्चर पर। देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा मिरर है, इसको सिल्वर्ड सरफेस है जहां से इस पर सिल्वरिंग करी जाती है। ये हमारा कनकेव मिरर है, मिरर, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, है ना, याद रखना। ये हमारा कन्वेक्स कनकेव। अपर्चर क्या होता है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अपर्चर होता है वो विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपी। यानी कि अगर कोई भी मिरर है उसकी ये लंबाई निकाल दो ए बी, डायरेक्ट ए से बी पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस, तो इसे क्या कहते हैं हम, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, जल्दी बताइए। अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर, ठीक है सर। आगे आते हैं पोल। देखिए अब मैं आपको यहां पर दिख रहा है, ये ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको वाइड स्क्रीन पर पढ़ाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो पोल की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पोल की, तो पोल मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये जो होता है मिड पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपन पोल कहते हैं। सिंपल भाषा है। ये हमारा मिरर होता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में पॉलिशिंग जो है बाहर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ। कन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि आने वाली लाइट रेज को ये कन्वर्ज करता है, याद रखना। और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि आने वाली लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है, मतलब देखो ना, ये किसी ना किसी स्फीयर से ऐसे काटा गया होगा ना, एक स्फीयर से काटा गया होगा छोटा सा हिस्सा, उसको अलग पॉलिशिंग कर दी होगी, फिर वो मिरर बनाया होगा। तो जो उसका सेंटर होता है, हाँ भाई, तो जिस भी स्फीयर से इसको लिया गया होता है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, क्लियर है। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस होता है, मतलब उस स्फीयर का रेडियस होता है जो कि, मतलब जिस स्फीयर का वो स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है। मतलब देखो ना, ये स्फेरिकल मिरर है, इसको काट दिया, ये मेरा मिरर बन गया, बन तो गया, मतलब ये मेरा स्फीयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा, जो इसका सेंटर होगा वो इसका सेंटर होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, आप लोग बड़े प्यार से समझ सकते हो इन चीजों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ A to Z आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर में इतना समझ आ गया। ये वो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ के डबल लेंथ का होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, ये जो फोकस होता है, ये होता है फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है जी, क्लियर है सर, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ के। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। वो स्ट्रेट लाइन जो कि पोल से पास हो रही होती है, फोकस से पास हो रही होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगला आता है फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, या फिर हमें ऐसा अंदाजन लग रहा होता है कि अपीयर्स टू बी मीटिंग है, उसे हम फोकस कहते हैं। अगला आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो डिस्टेंस होता है
जो कि पोल और उस ऑब्जेक्ट के, उस मिरर के फोकस के बीच होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सर जी। अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई सारे बच्चे। अब हम आते हैं न्यू साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पर आते हैं। किस पर आते हैं अपन, साइन कन्वेंशंस पर आते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन पर अगर अपन आए तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक चल रहे हैं वैसे, अपन थोड़ा सेंटर पर आ गए हैं। देखिए साइन कन्वेंशन, आपको जीवन में आपको ये कुछ भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे आपको याद रखना है। ये देखिए, ये आपका मिरर है, कोई सा भी मिरर ले लो, मान लो ये है कनकेव मिरर, और ये आपका मिरर है कन्वेक्स मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पॉइंट है आपका पोल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, मैं एक रूल पढ़ा रहा हूं। पोल से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस होते हैं, याद रखना, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, पोल से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, उनको सदैव हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। रट गया? दोबारा सुन लो, 4 रूल गिनती के पढ़ाऊंगा आपको। पोल से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, डिस्टेंसेस, हाइट नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अलग हो गए न्यूमेरिकल में बात, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वो नेगेटिव होते हैं। और जितने भी पोल से राइट हैंड साइड में डिस्टेंसेस होते हैं, उन्हें क्या कर लेते हैं हम, पॉजिटिव। क्या लेते हैं उन्हें हम, पॉजिटिव। याद रखना। अच्छा, अब सर डिस्टेंसेस की तो बात हो गई, अब बात होगी हाइट्स की। अब किसकी बात होगी, हाइट्स की। तो जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की हाइट होती है, चाहे वो पोल के लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट्स होती हैं, चाहे वो पोल के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उन्हें क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं। ये 4 रूल रट लो कि पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इसके अलावा आपको ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करा जाता है, ये बात हमें पता है, फर्स्ट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है, ये भी पता है। ठीक है, बाकी सब तो सिंपल ही है। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात? जल्दी बताइए सारे बच्चे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रे का बेंड हो जाना जब वो किसी एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाए, या इसका उल्टा, यानी कि लाइट रे का अपने एक्चुअल पाथ से भटक जाना। और इस रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कारण होता है लाइट रेज का अलग अलग स्पीड होना अलग अलग मीडियम में। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, पहला लॉ होता है कि जो हमारा, अगर हम साइन निकाले इंसिडेंट रे का, ठीक है ना, और उसका रेशियो निकाले साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो सदैव क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, नॉर्मल रे होती है, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और जो ये एन होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं इसको अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर लाइट रे वैक्यूम से मीडियम में ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा जी, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अगर कोई एयर से मीडियम में जा रही है, किसी भी मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा लाइट अपने रास्ते से बेंड होगी और लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा स्लो होती चली जाएगी उस मीडियम में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अलग अलग मीडियम होता है उनका अलग अलग होता है, और 1 से ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है ना, पर 1 से कम नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बॉटम ऑफ टैंक जो होता है या फिर पॉन्ड जो होते हैं, वहां पर पानी हमें उठा हुआ दिखता है थोड़ा, किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। जब एक मोटा ग्लास स्लैब को प्रिंटेड मैटर के ऊपर रखा जाता है तो वो लेटर जो है हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है हमें, किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ये सबके कारण रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो रिफ्रैक्शन होता है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग तरीके से वेरिएशन दिखाता है, इंपैक्ट दिखाता है, क्योंकि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जिससे कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर सके, उसे हम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। एक बॉडी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम माना जाता है, भीड़ भड़क्के वाला, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। करेक्ट है सर। अच्छा, लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। करेक्ट है सर, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जो है स्लो हो जाती है जब वो किसी डेंसर मीडियम में जा रही होती है एक रेयरर मीडियम से, तो वो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड होती है, नॉट अवे। और जब वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो नॉर्मल से दूर भागने लग जाती है। अच्छा, अब आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पर, उनके रिफ्रैक्शन पर। तो हम जो चश्मा पहनते हैं, क्लियर है, उसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जो घड़ियां बनाते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, जिससे कि मतलब घड़ी जो सही करते हैं वो छोटे छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स को चेक कर सके और उन्हें सही कर सके। अब आते हैं लेंस क्या होता है, लेंस क्या बीमारी है। तो लेंस बहुत सिंपल सी चीज है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से मिलाकर बना होता है, जिसमें कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस में सबसे पहला होता है डबल कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस जो हैं आउटवर्ड्स बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं तो उसे हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। वो मिडल में मोटा होता है, एजिस पर पतला होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, क्या करता है? कन्वर्ज। आगे आते हैं डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस क्या होता है? अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो है अंदर की तरफ कर्व्ड है तो उसे हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं। डबल कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोनों पर ये मोटे होते हैं और मिडल में ये क्या होते हैं? पतले होते हैं, पतले, ठीक है ना। समझ आ रहा है? एकदम कोई डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सारा क्लियर कर दूंगा। आगे आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फेयर का सेंटर होता है जिससे कि लेंस बना होता है या जिसका पार्ट होता है। सी से डिनोट करते हैं, और जो लेंस होते हैं उनमें दो सेंटर होते हैं, एक C1 एक C2, जिन्हें हम 2F1 और 2F2 कहते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो C1 और C2 से क्या करती है? पास करती है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, ठीक है ना,
जहां से अगर कोई लाइट रे पास हो तो उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं आता है, जरा सा भी भटकाव नहीं आता है। अपर्चर क्या होता है? वो इफेक्टिव डायमीटर एक सर्कुलर आउटलाइन का जिसमें जो स्फेरिकल लेंस होता है उसे हम अपर्चर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूल चाहिए, जो भी पैरेलल लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं, याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, जो सन से सारी लाइट रेस आ रही होती है ना, वो पैरेलल लाइट रेस आ रही होती है, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट मार जाती है, फोकस मार जाती है। इसी वजह से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जल जाता है अगर आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके आने वाली सन की लाइट रेस को एक पॉइंट पर क्या करवाओ, कन्वर्ज करवाओ। तो अच्छा, अब बात करते हैं कनकेव लेंस की, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है। कनकेव लेंस में जो पैरेलल लाइट रेज आ रही होती है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज मार जाती है, पर जब हम उन्हें पीछे की तरफ डॉट 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 करते हैं तो ऐसे लगता है भाई ये तो फोकस पर मिल रही है। अच्छा, एक और प्रिंसिपल फोकस होता है, बेसिकली दो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं लेंसेज के केस में, दूसरी साइड के लेंस में, जहां पर पैरेलल लाइट रेज मीट करती है रिफ्रैक्शन के बाद, और इन दो प्रिंसिपल फोकस को F1 और F2 नाम दिया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, लाइट रेज आई, इंसिडेंट लाइट रेज आई और कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद किस पॉइंट पर मिली? फोकस पर। तो कैसी इमेज बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बनी। और दूसरी क्या बनी? हाँ भाई, एट F2 बनी। तीसरे क्या बनी? हाईली डिमिनिश्ड बनी। दूसरी लाइट रे बियॉन्ड 2F1, तो एक हमने पैरेलल भेज दी, यहाँ बन रही है, तो ये कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ठीक है ना? कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2 बनी। कैसी बनी? डिमिनिश्ड बनी, स्मॉल साइज बनी, अभी भी छोटी साइज की है। आगे आते हैं, जब यहाँ पर लाइट रे आई तो कैसी बनी? सर रियल एंड इन्वर्टेड बनी। अच्छा, सेम साइज बनी, ओ हो, अच्छा। और कहाँ बनी? एट 2F2 बनी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मतलब अभी भी रियल इन्वर्टेड है। ओके सर, दूसरी चीज क्या है? रियल इन्वर्टेड है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि सर अभी भी कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2F2 बन रही है। ठीक है, और साइज एनलार्ज्ड, अब इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बन रही है? रियल इन्वर्टेड बन रही है। कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, लास्ट इमेज क्या है? यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना? और सेम साइड में बन रही है, सेम साइड में, और एनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है जी, एनलार्ज इमेज। अब बात करते हैं हम कनकेव लेंस के बारे में। तो कनकेव लेंस के दो ही रे डायग्राम होते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। क्यों सर? देखिए बहुत सिंपल है। पहला तो ये होता है बेटा, क्या होता है कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनती है? फोकस। नेचर क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट, ओके, एट F1, ओके, और पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड, ओके। नेक्स्ट जो रे डायग्राम होता है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, साइज स्मॉल साइज, और लास्ट क्या होता है? हाँ भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, साइन कन्वेंशन सेम होती है, सेम जो मैंने पढ़ाई, सेम मिरर जैसी, एकदम डिक्टो सेम होती है, घबराने वाली बात नहीं है। सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाते हैं, वहां पर पोल से नापे जाते थे बस। डिस्टेंस जो सेम डायरेक्शन में होते हैं इंसिडेंट रे के, उनको पॉजिटिव, ये सब पढ़ो ही मत, जो मैंने बताया बस उसको पढ़ लो। अगला होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम v/u से भी डिनोट कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है पावर ऑफ लेंस, यानी कि
एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होती है वो लाइट रेज को कम बेंड कर पाता है, ओ सॉरी ज्यादा लार्जर एंगल पर बेंड कर पाता है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब किस रेट से कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है कोई भी लेंस, उसे हम उसकी पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ मीटर में है, और 100/फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो जब फोकल लेंथ मेजर करी जाती है तो ऐसा यूनिट मीटर्स में होती है, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। और पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस के लिए, नेगेटिव होता है कनकेव लेंस के लिए। जो हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें लार्ज अपर्चर होता है, क्योंकि वो ब्लरिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये मैंने आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।